हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी। आई एम धर्मेंद्र कुमार। आज हम आपको जो है हमारा जो साइंस में बायोलॉजी में खास तौर पे जो है टॉपिक रहेगा विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से प्रतियोगिता मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इसमें से प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का परीक्षा हो, रेलवे हो, इसके अतिरिक्त जो है लोअर पीसीएस या पीसीएस की परीक्षाओं में जो है इसमें से क्वेश्चन जो है कुछ ना कुछ 2-3 क्वेश्चन जो है जरूर पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप हमारे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे और जो है अच्छा लगेगा तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। विटामिन्स विटामिन्स जो है वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर में बहुत सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। जो शरीर में हमारे जो है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो है ये हमें एनर्जी प्रदान नहीं करते हैं, बल्कि जो है ये हमारे शरीर में होने वाली उपापचयी यानी मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें जो है उस पर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उपापचयी क्रियाओं में उसका नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो विटामिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि विटामिन जो है ये जो है हमें पौधों से प्राप्त होता है। ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं, बल्कि ये पौधे से प्राप्त होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों से। और ये जो है हमारे शरीर में भोजन के द्वारा जो है इसको लिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कहाँ से बनते हैं, तो पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ये जो है हमारे शरीर में मूत्र सर्जन मतलब मूत्र विसर्जन मतलब मूत्र क्रिया द्वारा जो है ये जो है क्या होता है अधिक मात्रा इसकी निकल जाती है। इसीलिए क्या होता है इसको हमें भोजन के साथ जो है प्रतिदिन जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है लेना चाहिए। इसकी कमी से शरीर में जो है डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। इससे कमी से जो है शरीर में डिफिशियंसी डिजीज होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं और विटामिन की कमी का नाम, विटामिन और उसके जो है रासायनिक नाम, उसके स्रोत और उससे संबंधित रोग क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो विटामिन जो है मैंने बताया कि विटामिन की खोज सबसे पहले जो है 1881 ईस्वी में जो है NI ल्यूनी ने जो है इसकी खोज सबसे पहले की। उसके बाद जो है 1897 ईस्वी में जो है इज़्कमान नामक वह साइंटिस्ट ने जो है क्या किया, बेरी बेरी रोग का पता लगाया। चावल के जो है छिलके से जो है उत्पन्न होने वाले मतलब उस पदार्थ जो है उसकी कमी से क्या हुई जो है बेरी बेरी रोग के बारे में बताया। और बेरी बेरी रोग यानी जो है बेरी बेरी रोग उसके बाद 1912 ईस्वी में जो है हॉपकिंस और जो है फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन यानी बेरी बेरी जो रोग है विटामिन के बारे में जो बताया, उसके आधार पर जो है इन्होंने जो है विटामिन की थ्योरी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार जो है विटामिन की खोज किसने की सबसे पहले, तो और हॉपकिंस जो है और फंक ठीक है नामक वैज्ञानिक ने जो है किया। तो ये क्रम वाइज है। तो विटामिन की खोज अगर पूछता है तो आप बताएंगे फंक, ठीक है, फंक नामक वैज्ञानिक ने किया। और विटामिन थ्योरी किसने दिया, तो जो है हॉपकिंस और फंक ने जो है दिया। विटामिन जो है इसको जो है घुलनशीलता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पहला हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन, दूसरा हो जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन बहुत ही सिंपल है। ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, A, D, E और K। विटामिन ए जो है एक सारांश में हम एक बार समझ लेते हैं, फिर इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो विटामिन ए जो है इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये जो है पौधों में पादप में कैरोटीन रंजक से मतलब प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से जो है क्या होते हैं कि शरीर में जो है हमारे रतौंधी रोग होता है। रतौंधी मतलब होता है नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। तो एग्जाम में पूछता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्सीफेरॉल जो है इसे सूर्य के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स रोग होता है यानी सूखा रोग होता है, और बड़ों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है। इसकी कमी से क्या होता है, बच्चे मतलब जो है हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, सूखा रोग हो जाता है। और ये 2 प्रकार होते हैं। विस्तार पूर्वक अभी आपको हम जो है इसके आगे टॉपिक में जब इसको हम बताएंगे। अगला हो जाएगा विटामिन के यानी विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो है ये इसका केमिकल नेम है। और इसकी कमी से क्या होता है ना, विटामिन ई की जो कमी से पुरुषों में जो है शुक्राणुओं की संख्या क्या होती है, शुक्राणुओं की संख्या मतलब कम हो जाती है।
और शुक्राणु बनते नहीं है, कुछ कुछ ऐसा भी होता है। उसके अतिरिक्त जो महिलाओं में अंडाणु बनते हैं, लेकिन निषेचन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो अंडाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनमें जो है बांझपन रोग होता है। तो ये बांझपन और जो है नपुंसकता रोग होता है। विटामिन के जो है इसको नैप्थोक्विनोन कहते हैं। इसकी कमी से जो है, इसकी कमी से हीमोफीलिया नामक रोग होता है। हीमोफीलिया नामक रोग होता है, मतलब रक्त में चोट लगने पर रक्त का स्राव लगातार होता रहता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये अनुवांशिक रोगों में इसकी गिनती की जाती है। इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ट्रिक रहेगा इसका, इसको हम डब्ल्यूबीसी वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से है, तो विटामिन बी और सी, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखते हैं विटामिन बी और सी। तो जो विटामिन जो सी हो जाएगा, विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। और जो है इसकी कमी से क्या होता है कि यानी जो है ये इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। दांतों में मसूड़ों में सूजन आ जाता है। पायरिया नामक रोग भी एक तरह का इसका लक्षण होता है, मतलब दांतों से खून का निकलना, बदबू आना जो है स्कर्वी रोग होता है, ये इसके लक्षण होते हैं। विटामिन बी कई विटामिनों का संग्रह होता है, कई विटामिन का संग्रह होता है, ग्रुप होता है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई विटामिन आती हैं। अभी तक जो है 13 प्रकार के विटामिन की खोज हो चुकी है। तो आइए हम उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो विटामिन है उसके बारे में आपको बताते हैं, फिर इसके बाद विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। विटामिन बी वन थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी1 थायमीन, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन, ये एक प्रकार की टॉनिक होती है। विटामिन यानी जो है इसको पीने से क्या होता है कि शरीर में जो है एनर्जी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को ज्यादा एक्टिव करता है। ये इसकी कमी से क्या होता है जो है, मतलब इसकी कमी से जो है किलोसिस रोग होता है। होंठ जो है क्या होते हैं, साइड से क्या होते हैं, फटने लगते हैं। तो ये क्या होता है, किलोसिस रोग होता है। B3 जो है इसको निकोटिनिक एसिड या इसको नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से जो है बाल का सफेद होना, त्वचा रोग भी होता है। विटामिन B3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाल का सफेद होना और त्वचा रोग हो जाएगा। विटामिन B5 को कहते हैं पैंटोथेनिक एसिड। इसकी कमी से क्या होता है, पेलाग्रा रोग होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि इसका रासायनिक नाम और इससे संबंधित रोग, जैसे विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी। विटामिन जो B7 हो जाएगा, बायोटीन कहते हैं। बायोटीन जो है इसकी कमी से क्या होता है, त्वचा रोग होता है। विटामिन B9 फोलिक एसिड, इससे भी एनीमिया नामक रोग होता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया, कई बार पूछा गया है कि विटामिन B12 मतलब किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 हो जाएगा। इसका साइनोकोबालामिन नाम है इसका, ठीक है। तो इस प्रकार ये इंपॉर्टेंट होगा। आइए इस पे विस्तार पूर्वक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन जो वसा में घुलनशील विटामिन ए के बारे में आपको बताते हैं। हाँ, तो हमारा जो है पहला विटामिन हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन ए। इसको रेटिनॉल भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, या एक प्रकार का असंतृप्त अल्कोहल होता है। या जो है पादप के कैरोटीन रंजक से, मुख्य रूप से गाजर यानी कैरोटीनॉइड्स जो है रंजक होते हैं, मतलब जो है कैरोटीन रंजक से प्राप्त होते हैं। और जो है मनुष्य के जो है ये जो है लीवर और जो है इंटेस्टाइनल म्यूकस सेल्स में जो है ये स्टोर होते हैं। मैंने बताया था कि विटामिन जो है, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो जल वाले होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो है त्वरित, जो मतलब कि उसकी मात्रा जो है डेली आवश्यकता होती है। ये सब विटामिन क्या होते हैं, तुरंत नष्ट हो जाते हैं। जबकि जो है जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये जो है 2-4 दिन या कुछ महीने तक जो है ये शरीर में मतलब स्टोर रहते हैं। तो मैंने बताया इसके स्रोत जो है मुख्य हो जाएंगे दूध, मक्खन, इसके बाद जो है योग, अंडे की जो जर्दी होती है, यानी अंडे की जर्दी से भी मतलब ही प्राप्त होता है। गाजर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें गाजर जो है शाकाहारी जो है मनुष्यों के लिए जो है गाजर जो है ये हो जाए गाजर, दूध, मक्खन, योग और फिश ऑयल वगैरह एक्सेट्रा जो है इसके अतिरिक्त जो है ये लीवर वगैरह से प्राप्त होते हैं। रोग जो है इसकी कमी से क्या होता है ना, रतौंधी नामक रोग होता है।
और कभी कभी जो है मनुष्य में क्या होते हैं कि त्वचा और जो है जो कार्निया की सेल्स होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं, यानी सल्की भवन रोग हो जाता है, यानी इसे बोलेंगे ज़ीरोफ्थैल्मिया नामक रोग भी होता है। क्या होता है, त्वचा और जो है कार्निया की सेल्स क्या होती हैं, सूखने लगती हैं, तो इन्हें जो है सल्की भवन कहा जाता है। यानी इस रोग का नाम क्या हो जाएगा, जीरोफ्थैल्मिया होता है। इस रोग का नाम क्या है, जीरोफ्थैल्मिया नामक रोग होता है। तो दो ये रोग इसमें भी एग्जाम में पूछते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला जो है हमारा विटामिन डी देखते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी का जो है इसको जो है दूसरा नाम हो जाएगा कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल। ये मुख्य रूप से जो है दो प्रकार के होते हैं, कोली कैल्सीफेरॉल और दूसरा हो जाएगा हमारा जो है अर्गो कैल्सीफेरॉल, यानी इसे D3 और D2 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या होता है, ये जो है जो पहला हमारा हो जाएगा D3 होता है, ये जो है त्वचा में उपस्थित जो है 7 डिहाइड्रोक्लोरेस्ट्रॉल जो है नामक पदार्थ जो त्वचा में होता है, उस पर जो है जब सूर्य की प्रकाश की पराबैंगनी किरणें पड़ती हैं तो वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार इसे जो है सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, सूर्य के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा अर्गो कैल्सीफेरॉल जो है D2 जो है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो ये जो है शरीर में उपस्थित जो है अर्गोस्टेरॉल से जो है इसमें जो है इस सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में जो है ईस्ट सेल जो है इसका निर्माण करती है। D2 का निर्माण इस प्रकार होता है। तो मैंने बताया कि जो विटामिन डी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए। इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम, यानी इसकी कमी से शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो अवशोषण होता है वो नहीं हो पाता, जिससे कि जो है हड्डियां और दांतों का विकास नहीं हो पाता है। तो इससे जो है विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है हड्डियों के निर्माण के लिए विटामिन डी का जो है। इसका मुख्य स्रोत कहाँ होते हैं, सोर्सेज जो है मक्खन है, योक है, फिश ऑयल, लीवर इत्यादि जो है होते हैं। सूर्य का प्रकाश भी हो जाएगा। इससे रोग क्या होते हैं बच्चों में जो है, इसमें जो है सूखा रोग कहते हैं इसे, रिकेट्स जो है रोग किसमें होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। एग्जाम पूछता है कभी कभी कैल्शियम जो है ज्यादा मात्रा में जो है इसका शरीर से निकल जाता है, तो उससे भी क्या होता है शरीर का जो है अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रकार का टिटेनी रोग भी होता है। टिटेनी रोग कब होता है, जब कैल्शियम कमी होती है तब होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। वयस्क में जो है विटामिन डी की कमी से जो है उसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और जो है उस रोग को मतलब कहते हैं वयस्क में उसको ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग कहते हैं। अगला विटामिन देखते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, रासायनिक नाम इसका। और ये क्या करता है, ये जो है इस इम्पोर्टेंट ये है कि जननिक जो है एपिथेलियम की जो है वृद्धि और जो है पेशियों की क्रियाशीलता में सहायता करता है, यानी सहायता करता है। तो एक तरह का जनन क्रियाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट ये है जनन संबंधी जो विटामिन है वो विटामिन ई होता है। इसके स्रोत गेहूं, सोयाबीन जो है, योक, अंडे का जो योक होता है, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसकी कमी से मतलब जो है पुरुषों में क्या होता है, शुक्राणु के जो है स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, स्पर्म अच्छे नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त जो इस औरतों में जो है वो एक्स बनते हैं, वो जो है स्वस्थवर्धक नहीं होते हैं, यानी इस निषेचन क्रिया के फलस्वरूप जो है वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जो नष्ट हो जाते हैं, तो उसमें जो है स्त्रियों में बांझपन नामक रोग होता है। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विटामिन हमारा के हो जाएगा। विटामिन के को जो है नाप्थोक्विनोन या इसे जो है फिलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, इसका रासायनिक नाम। इसके अतिरिक्त जो है ये क्या करता है, ये यकृत में जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो बनती है, जो रक्त का थक्का बनाने में सहायता होती है, तो इसके निर्माण में भाग लेते हैं। अगर ये इनकी कमी हो जाती है तो रक्त जो है चोट लगने पर रक्त का जो है स्राव होता है, लगातार होता रहता है, जिसके फलस्वरूप जो है रोगी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे रोगियों की जो है ऑपरेशन होने में, ऐसे व्यक्ति के ऑपरेशन होने में बहुत ही समस्याएं होती हैं। ये जो है स्रोत में सोयाबीन हो जाएगा, गोभी, टमाटर जो है, ग्रीन वेजिटेबल्स इत्यादि इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इसके अतिरिक्त जो है जो आंतरिक जो इंटेस्टाइनल जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं, इसके सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इसके कमी से जो रोग होता है हीमोफीलिया नामक रोग होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की कमी से जो है क्या होता है, हीमोफीलिया नामक रोग होता है। अगला देखते हैं विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स के बारे में। विटामिन बी, मैंने बताया कि विटामिन बी जो है कई विटामिनों का समूह होता है, लगभग 13 प्रकार की विटामिन इसमें पाई जाती हैं, इसलिए इसे जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। तो विटामिन बी वन जो है, विटामिन बी वन मैंने बताया कि विटामिन जो
बी होता है वो कई विटामिनों का एक समूह होता है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी इसमें जो है B1, इसका नाम मतलब इसकी खोज किसने की थी, जो है फुंक नामक वैज्ञानिक या फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। ये अंडों यानी अनाज के छिलकों में जो है मांस, मेवे, सोयाबीन, फिशेज और अंडे में इत्यादि में ये जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इनकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। एग्जाम में पूछता है कि सामूहिक रूप से सामान्य रूप से जो है बेरी बेरी के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो जो है ये क्या होता है ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें जो ऊर्जा वो जो है ऊर्जा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की जो है मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। उसके कमी होने से इसमें जो है इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, लकवा होने चांस रहता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, प्रभावित होता है, और हृदय हृदय घात होने की संभावना रहती है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है ना कब्ज और जो है आपत जो है, ये तीनों जो है कंबाइंड रूप से जो है इन लक्षणों को जो है बेरी बेरी रोग कहा जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर हो जाएगा विटामिन B2। B2 इसको राइबोफ्लाविन कहते हैं। ये जो है गहरे पीले रंग का जो है ऑक्सीकर जो है मेटाबॉलिज्म यानी जो है ये अपचय क्रियाओं में भाग लेने वाले जो है कोएंजाइम FAD और FMN का जो है घटक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीकर होते हैं। ये जो है इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, पनीर है, एग्स हो जाएगा, लीवर, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है, और मांस, दूध इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, होठों के साइड में क्या होता है, फटना यानी जो है किलोसिस नामक रोग होता है। अपच अपच का होना जो है आंखों में जो है या त्वचा में जलन होने लगता है। सिर दर्द और जो है रक्त क्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है। नाक जो है नाक और जो है होठों में क्या होती है, इससे पपड़ी होती है, इसके सामान्य लक्षण होते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन B3 जो है इसको PP के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलेंगे, PP के नाम से जाना जाता है। इसे निकोटिनिक एसिड या इसे नियासिन कहते हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिक जो है में जो है क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के जो है मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्या होते हैं, ये जो है कार्य करते हैं। मतलब इनके जो है कमी होने से क्या होता है कि भूख कम लगता है, और तंत्रिका और जो है तंत्रिका तंत्र क्या होता है वो गड़बड़ हो जाता है, त्वचा में जो है, ठीक है, त्वचा संबंधित मतलब बीमारियां होती हैं। तो इसमें जो है जो इसका स्रोत होता है कमी से रोग क्या होता है, पिलाग्रा रोग होता है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है ना त्वचा रोग भी होता है। त्वचा का जो है लालिमा, त्वचा में सूजन, जलन इत्यादि होता है, सर दर्द, थकान, उल्टी जो है, ये सब इसके लक्षण होते हैं। ठीक है। तो इसके स्रोत में क्या है, मूंगफली हो जाएगा, और दूध है, हरे मटर, ब्रोकली, संतरे का रस जो है, मांस और लीवर इत्यादि जो है में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर प्लीज आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए जो है। आइए इसके बाद अगला जो 2-3 बच्चे हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं। अगला हमारा विटामिन B6 है। B6 को रासायनिक नाम पारिडॉक्सिन होता है। यह जो है एमिनो एसिड, जो प्रोटीन की इकाई होती है, एमिनो एसिड के जो है निर्माण में भाग लेने वाले जो है एंजाइम्स के कोएंजाइम होते हैं। इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, दूध, अनाज, मांस, लीवर, ईस्ट और ग्रीन वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। इसके अतिरिक्त जो है पथरियां बनते हैं, यानी गुर्दे जो है, किडनी और जो है लीवर में पथरी बनती है। पेशी, ऐठन और चर्म रोग होता है। B7 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको BH यानी विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। B7 को जो है यानी विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, बायोटीन कहते हैं। इसका जो मुख्य स्रोत होता है वो जो है फल, सब्जियां, गेहूं, चॉकलेट्स, एग्स और जो है मूंगफली, ईस्ट और मांस में जो है, इसमें देखिए मांस जो है लगभग कॉमन है सब में जो है। ठीक है। ये सब इसके स्रोत हो गए। इसमें रोग मुख्य हो जाएगा तो बालों का झड़ना, कमजोरी और चर्म रोग, ये 3 जो रोग होते हैं बायोटीन की कमी से। अगला हो जाएगा विटामिन जो है B9, इसे फोलिक एसिड कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आरबीसी के निर्माण में, लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में, और जो है आनुवंशिक पदार्थ DNA के निर्माण में उपयुक्त होने वाले जो है एंजाइम्स के कोएंजाइम्स होते हैं। ये जो है पालक, सोयाबीन, ईस्ट, लीवर और जो है फलियों में पाए जाते हैं। इनकी कमी से क्या होता है, बुद्धि कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है एनीमिया नामक रोग होता है। B12 जो है ऐसी कौन सी विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12, इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। ये क्या करता है, DNA, RNA, इसके अतिरिक्त जो है आरबीसी के जो है निर्माण में भाग लेने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसके क्या होते हैं, कोएंजाइम होते हैं।
इसके जो स्रोत के बारे में बात करेंगे तो अंडे है, मांस, मछली, लीवर जो है, मिल्क और पनीर में जो है ये प्रचुर मात्रा में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके कमी से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, लकवा मारने का चांस हो जाता है, ये सब होते हैं। तो आपको जो है पनीर वगैरह जो है तो खाना चाहिए। और एनीमिया नामक रोग जो है होता है। ये जो है विटामिन B12 इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि किसमें कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है। और चॉकलेट में कौन सी विटामिन पाई जाती है तो इसमें बायोटीन हो जाएगा, विटामिन BH यानी जो है H, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट एक बचा हुआ है विटामिन C, आइए देखते हैं। अगला हमारा जो लास्ट रहेगा विटामिन C, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है और ये जो है समस्त जो है इसका मुख्य जो कार्य होता है, ये जो है ऊतकों में जो है कोशिकाओं के मतलब चारों ओर जो है जो स्थान होता है उसमें जो मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है, ठीक है, मतलब कहने का जो है ये दांत है, मतलब हड्डियों के निर्माण में भी क्या होता है, ये जो है इस पदार्थ में यहाँ मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स। तो मतलब मैट्रिक्स वाले स्थान में उसके स्थान को भरने का कार्य जो है, इसके अतिरिक्त जो है दांत के डेंटाइन को जो है सामान्य स्थान बनाए रखने के लिए ये जो है उन पदार्थों का जो है निर्माण में भाग लेने वाले एंजाइम्स के सह एंजाइम होते हैं। मतलब एस्कॉर्बिक एसिड जो है इसका नाम होता है। और इसके अतिरिक्त जो है समस्त जो है साइट्रस फ्रूट्स में, यानी जो है ये नींबू के परिवार वाले, नींबू, संतरा, मौसम्बी, चकोतरा इत्यादि में जो है ये सभी साइड खट्टे फलों में क्या होते हैं, ये समानता पाए जाते हैं। इसमें जो है कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून का निकलना जो है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हमने आपको उसी के बारे में बताया जो है। तो जो है अगर प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।